आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप उम्र बढ़ने के अमल को, एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा जवान नजर आना चाहते हैं, लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने हूँ इस पे बहुत डीप रिसर्च मौजूद है। शायद आपने कभी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, पहले वीडियोस में इस पे बात हुई है। ये बॉडी की पावर फैक्ट्री है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है और इस एनर्जी को फिर पूरी बॉडी इस्तेमाल करती है। आपकी सेहत और लंबी उम्र का इन्हिसार इस बात पे है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अच्छी तरह और कितने इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं और कितनी अच्छी हालत में। स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा। ये साइकिल बुनियादी तौर पे एक दायरे की तरह होता है, इसे आप एक असेंबली लाइन कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और मुख्तलिफ चीजें बन रही होती हैं और टूट भी रही होती हैं। ये साइकिल खाने से शुरू होता है और एनर्जी प्रोडक्शन पे खत्म होता है। जो जरूरी बात है वो ये कि इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए बॉडी को कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है। मतलब इन केमिकल्स को आप फैक्ट्री में काम करने वाले लोग समझ लें जो इस पूरी असेंबली लाइन को चला रहे होते हैं। और ये वर्कर सही तरह काम करते रहे, इसके लिए कुछ ग़िज़ाई अज्जा, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बॉडी को। अदरवाइज ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है। ए से बी और बी से सी तक चीजें नहीं जा पाती। ग़िज़ाई कमजोरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस पूरे अमल में रुकावट बन सकती है। एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है जिसकी वजह से खाने से आने वाले ग्लूकोज को या बॉडी के फैट को एनर्जी में तब्दील नहीं किया जा पा रहा, तो इसकी रूट कॉज को समझना बहुत आसान हो जाता। अब इन सारे को फैक्टर्स में से एक है एनएडी। एनएडी बहुत अहम मॉलिक्यूल है। क्रेब्स साइकिल इसके बगैर पूरा नहीं हो पाता कि एनर्जी नहीं बन पाती। जो एनर्जी पैदा होती है इसे एटीपी कहते हैं। और जब एनर्जी नहीं बन पाती तो बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं, सेल डेथ होने लगती है। फिर एनएडी मसल लॉस को रोकने में भी मदद करता है, स्पेशली अगर कोई कैंसर से गुजरा है। अब ये होता क्यों है? रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में एक और एंजाइम CD38 बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बढ़ने की वजह से एनएडी की मिकदार कम हो जाती है। और मेरी नजर से कुछ और स्टडीज भी गुजरी जो चूहों पे की गई हैं। इनके मुताबिक जो चूहे CD38 के बगैर पैदा हुए ये लंबी जिंदगी जीते, सेहत के दूसरे मसाइल भी इनमें कम देखे गए। तो ऐसे 5 कंपाउंड जो आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं जिससे आप एनएडी को बढ़ा सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए हम पहले से शुरू करते हैं। एपिजेनिन उन तमाम पौधों में जो मेरी नजर से गुजरे हैं, धनिये में सबसे ज्यादा एपिजेनिन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे थाइम आता है, फिर ऑर्गेनो और बेसल लीव्स और आखिर में सिलरी। ये मुख्तलिफ हर्ब्स और पौधे हैं जिन्हें आप बाकायदगी से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंड है एंथोसायनिन्स। ये आपको जामुन में मिलेगा, लाल या पर्पल अंगूर, ब्लूबेरीज, चुकंदर, लाल बंद गोभी, कोई भी नीला, जामनी या सुर्ख फल या सब्जी में खास तौर पे एंथोसायनिन्स बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। एंथोसायनिन्स आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा कंपाउंड है कर्क्यूमिन और आपके इल्म में हो शायद कि हल्दी में पाया जाता है। अगला फाइटोन्यूट्रिएंट है क्वेरसेटिन। ये प्याज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अमरूद और अमरूद के छिलके में भी ये बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये सेब के छिलके में भी मौजूद होता है, लेकिन सेब में शुगर भी ज्यादा होती है। तो शुगर के मरीज सिर्फ सेब का छिलका अगर खाएं तो इससे आपको बड़ी मिकदार में क्वेरसेटिन मिलेगा। इस लिस्ट में जो आखिरी कंपाउंड है वो है EGCG। ये मुख्तलिफ चीजों में पाया जाता है लेकिन जो इजीली एक्सेसिबल है वो है ग्रीन टी। इसे मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी में CD38 को बढ़ने से रोकता है, एनएडी को बढ़ाता है और उम्र में इजाफा करता है। तो ये है इन फूड्स की लिस्ट। उम्मीद की ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।